जो मेरा भाई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो और जिसके पास में एक्सपीरियंस हो या जिसको काम करना आता हो दोस्तों, मेरे पास आ चुकी हैं बुल्गारिया के अंदर बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़। जो मेरे भाई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जाना चाह रहे थे, बोल रहे थे मेरे को काफ़ी टाइम से, तो ये उनके लिए बहुत ही फैंटास्टिक मौका हो सकता है। तो सुन लीजिए वैकेंसीज़ क्या क्या है इस टाइम पे। रेस्टोरेंट वर्कर्स की ज़रूरत है, वेटर या वेटरेस कोई मेरा भाई या बहन अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुक्स चाहिए, अगर आप कुक हो, किसी भी तरह का कुजीन जानते हो, नो प्रॉब्लम। किचन असिस्टेंट्स, अगर आप किचन में हेल्पर का काम जानते हो, सलाद वगैरह बना लेते हो, तो ये आपके लिए वैकेंसी ज़रूर है। पूरी वीडियो लाजमी देखनी है, बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, इसके अंदर क्या आपके पर वर्किंग आवर्स होंगे, कितने दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, क्या सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी भाई के साथ में। जो अप्लाई करना चाह रहा हो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे और मेरे साथ में किसी भी वैकेंसी या सर्विसेज के लिए आपको अप्लाई करने का लिंक नीचे मिलेगा कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर सबसे पहले वाला लिंक मैंने पिन कर दिया है, क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर आप टाइम पर आओगे और मेरी आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे अच्छे काम के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ, अच्छे अच्छे सर्विसेज लेके आता हूँ, उसके लिए आप जो है मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन है, क्लिक करेंगे, बहुत ही नॉमिनल सा दोस्तों अमाउंट है, अगर आप वो ज्वाइन करेंगे उससे आपके भाई को प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बुल्गारिया में ना दो तीन तरह की परमिट्स होते हैं, बताता हूँ आपको। 3 महीने का, 6 महीने का, ये सब सीजनल कैटेगरीज के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक टीआरसी वाला प्रॉपर जो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको मिलता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो होता है शेंगन वीज़ा डी टाइप फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज, जिसके लिए आपको प्रॉपर डी टाइप वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलेगी आपकी होम कंट्री से, जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं। आपकी कंट्री के अंदर अगर मान लो एम्बेसी है, तो वहाँ से अगर वीएफएस का अगर सिस्टम है आपकी कंट्री के अंदर, तो आपने देख लेना है कि अपॉइंटमेंट उसकी अवेलेबल है और फिर आप अप्लाई कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। वर्क परमिट आपको जो मिलेगा वो होगा 1 से 2 साल का दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन रहती है। आपको इसके अंदर प्रोसेस टाइम टोटल लगेगा दोस्तों 3 महीने का। 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम। अगर कोई छुट्टी वुट्टी आ गई, पब्लिक हॉलीडेज़ वगैरह, तो उसके अंदर कभी हाई वॉल्यूम होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेबर ऑफिस के अंदर थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन हाँ, वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, अप्लाई कर पाओगे आप। इसके लिए एम्प्लॉयर एक एंट्री बनाएगा एम्बेसी के अंदर। एम्प्लॉयर जो है इन्फॉर्म करेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट मुझे चाहिए, और इसके लिए आपको हो सकता है कि एम्बेसी में बुलाया भी जाए इंटरव्यू देने के लिए। हो सकता है ऐसा, कभी कभी होता भी है, कई बार एम्बेसी बुला भी लेती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपकी तरफ से क्या क्या चाहिए होगा मेरा भाई। स्कैन पासपोर्ट गुड क्वालिटी के अंदर, फ्रंट एंड बैक साइड। सीवी चाहिए आपका, आपको आपकी जो फोटोग्राफ चाहिए होगी 75% फेस विजिबल होना चाहिए उसके अंदर। शेंगन वीज़ा फोटोग्राफ जो आप बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट, अच्छा इसके अंदर सर्टिफिकेट चाहिए होगा दोस्तों, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा आपका बुल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, ये चाहिए। आपके वीज़ा के चांसेस से बढ़ेंगे। जब आप मुझसे बात करोगे तो आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको चाहिए होगा। बाकी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा ज़रूरी तब होता है कि जब आपको बेसिकली वीज़ा, उससे आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो एज़ यूजुअल आपको ऑलरेडी पता है, वीज़ा देना मेरा काम नहीं है, वीज़ा की कोई आपको यहाँ पे गारंटी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरा काम है डॉक्यूमेंट सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन आपको 100% एक्यूरेट, आपको जॉब आपको 100% मिलेगी, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर आपकी सैलरी जो है वैकेंसी रेंज के हिसाब से बता रहा हूँ, 650 से लेके 1100 यूरो के आसपास, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशंस एंड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो आप होल्ड करते हैं। वर्किंग आवर्स की बात करेंगे दोस्तों, 8 से 10 घंटे आपकी जो है ड्यूटी रहेगी, पर आवर के हिसाब से पे मिलेगी। 5 से 6 दिन का आपका काम रह सकता है हफ्ते के अंदर, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी। जनरल, इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओवर टाइम एज़ पर बुल्गेरियन लेबर लॉज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर होगा तो, ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाएगी, अगर करवाएंगे तो आप कर लेना, पैसे आपके फालतू बन जाएंगे। अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर दोस्तों ये होता है, आपको मालूम ही, अगर आप जॉब करते हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर अकोमोडेशन ज़्यादातर और खाना पीना सब अंदर से किचन में ही खा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फूड आपका वही बता रहा हूँ ना मैं, प्रोवाइडेड और कॉम्पेंसेटेड एज पर दी सैलरी अलाउंस। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको एक मील कार्ड के रूप में कार्ड मिल जाएगा जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह पे चल जाएगा आपका। लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपको पॉसिबली मिलेगी कंपनी से, नो प्रॉब्लम। उसकी एयरफेयर आपको नहीं इसमें कवर है, ज्वाइनिंग और रिटर्न का आपका इसमें एयरफेयर कवर नहीं होगा, यानी कि प्लेन की टिकट आपको खुद बाई करनी पड़ेगी। लीव एंड ओवर टाइम बेनिफिट आपको बुल्गारियन लेबर लॉ के हिसाब से मिलेंगे, जो पूरे साल के अंदर आपको, ऐसा भी होता है अगर कोई कोई एम्प्लॉयर आपको साल में 2 बार सैलरी भी दे देता है दोस्तों, ये भी पॉसिबल होता है। वो क्यों? क्योंकि एक होता है हॉलीडे बोनस और एक होता है आपका क्रिसमस बोनस। ये कोई एम्प्लॉयर दे देता है, कोई नहीं देता, तो ये डिपेंड करता है, इसके बारे में मैं कोई आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहूँगा। सबको पता ही है कि बुल्गारिया
देखो वीज़ा जो अप्रूवल रेशियो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब आपका फ्यूचर क्या होगा? बुल्गारिया भाई देखो, अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो देखो, मैं कहता हूँ कि जैसे अगर आपके पास में ये क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास में, अगर आपको बेटर एक्सपोज़र चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी में आगे अपने करियर में एडवांस करना है, इसी करियर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। बेस्ट मैं कहता हूँ, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और ना ही आएगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो मुझे फॉलो करते हैं और जो मेरे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझे डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की, भाई अब भी अप्लाई नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर भाई हाथ जोड़ के विनती है मेरे पास मत आना बोलने के लिए कि भाई हैरी भाई को ऑप्शन आप लेके नहीं आ रहे हॉस्पिटैलिटी के अंदर, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके सामने है, लेके आ गए हो ऑप्शन। अप्लाई करने का तरीका आपको मालूम ही है, एज़ यूजुअल कॉल आपको बनानी पड़ेगी, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन मुझे दिखानी पड़ेगी, पूरा बताना पड़ेगा कि आपके पास में है सब कुछ, सर्टिफिकेट, डिप्लोमास। इसमें मैं चाहूँगा कि आपका वीज़ा लगे, इसलिए मैं कोई भी फाइल ऐसी नहीं पकड़ना चाहता जिसके अंदर आप ऐसे ही बोलो और अप्लाई कर दें और बाद में आपकी रिफ्यूज़ल आ जाए और आप बोलो कि भाई भाई नुकसान हो गया। क्योंकि देखो भाई, मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको, है ना, वही हमारा काम है। वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, वीज़ा मैंने नहीं देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का और कंसल्टिंग का जो भी चार्जेस होगा वो आपको आपके हिसाब से बता दिया जाएगा। आपकी कंट्री लोकेशन जो भी है, जैसा भी आपकी सिचुएशन पूरी समझूंगा और उसके हिसाब से आपको मैं बात करने के बाद भाई देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें प्लीज़ कमेंट या ईमेल में ना पूछा करें, इसका आपको जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आदमी सीरियस है वो अपने आप पता लग जाता है बात करते ही, और उसी के साथ में सारी डिटेल्स डिस्क्लोज़ की जाती हैं, क्योंकि मैं देखो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं जानता आपका टाइम कितना कीमती है आपके लिए, ज़रूर होगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। लेकिन भाई मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, और मैं अपने टाइम की खुद बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए जो मेरा भाई कॉल पे नहीं आता उसको रिमाइंडर भी भेजता हूँ, उसके बावजूद नहीं आता तो उसके बाद उसकी कॉल मार्क्ड एज़ कंप्लीट कर दी जाती है, क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई बार बार उसको रीशेड्यूल करके, और उसका तो कोई टाइम है नहीं ना, वो अपने टाइम की वैल्यू करता है, लेकिन मैं तो अपने टाइम की वैल्यू करता हूँ, ठीक है भाई। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब आप कॉल बनाते हैं तो आपको ज़रूरी टाइम पर आना है, और ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। बाद में ये नहीं ईमेल करके बोलना कि अरे भाई ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, वो आपको पहले से पता होना चाहिए जिस दिन आपकी कॉल है कि आपके साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, आपके शेड्यूल आपके हिसाब से होंगे। हाँ, बाद में दोस्तों ये हो सकता है कि आप बुल्गारिया जाने के बाद अपना प्रोफेशन अगर चेंज करना चाहें तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो बुल्गारिया में रहकर टीआरसी आपको मिलेगी, तो फ़ायदा आपका ये होगा, बुल्गारिया में रहकर ही आप वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे किसी और फैंटास्टिक कंट्री के लिए। दोस्तों फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप फॉलो करते रहिए। अभी पीछे ऑस्ट्रिया की वीडियो डाली थी, ऑस्ट्रिया के बारे में एक रिमाइंडर वीडियो फिर से डालूंगा, ताकि आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर पाएँ और अपना ये मौका हाथ से गवा ना दें। अब देखो दोस्तों, अब सीज़न आ चुका है, यूरोप में बैक टू बैक वैकेंसीज आएंगी, बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी आपके सामने, अच्छी अच्छी कंट्रीज़ आएंगी, सीजनल कंट्रीज, सीजनल जहाँ पे परमिट्स निकलते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, वो भी अभी ऑन द वे ही है, वो भी आएंगी, ठीक है। तो आपने अप्लाई करना हो तो आप वीडियो देख के मेरे साथ में अप्लाई कर सकते हो। काम आपको मेरा पता ही है मैं कैसा कर रहा हूँ। कॉल बनाओगे तो और डिटेल में जानने के लिए आपको वीज़ा रिजल्ट्स वगैरह, टिकट्स वगैरह जो भी आपको देखना है, आप मुझे बोलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को मैं लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, इस सारे कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी भाई के साथ में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पाएंगे। और कॉल बनाने का लिंक आपको ऑलरेडी बता दिया, नीचे कमेंट्स में जाओगे स्क्रॉल करके सबसे पहले वाला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर कॉल बनानी है। और मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।